तो फ्रेंड्स, दोनों बातों में से कोई एक बात ही सही हो सकती है। या तो ये पंजीरी खा रही हैं या तो ये डाइट कर रही हैं। दोनों चीज़ें एक साथ तो होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप सबको भी पता है पंजीरी ऐसे नहीं बनाई जा सकती। पंजीरी घी में रोस्ट होती है, उसमें घी भी डलता है। लड्डू बनाने के लिए, उसको बांधने के लिए, जो बाइंडिंग के लिए जो है मैक्सिमम उसमें घी यूज़ होता है। तो वो सब बनाया जा रहा है। अब रूहान 5 महीने का हो चुका है और 5 महीने तक ये चल रहा है भाई। मैक्सिमम हमने तो ये देखा है 1 सवा महीने तक जो है ये लेडीज़ ये लोग खाते हैं। ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 महीने तक। और उसके बाद मैडम जो है वो एक्सरसाइज का, एरोबिक का और जो स्टेपर होता है स्टेपर की एक्सरसाइज और ये सब जो है उसका ज्ञान भी बांटती हैं। तो ये बात सच है या वो पंजीरी वाली बात सच है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बिल्कुल प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पीपीका मैडम, जो हमारी चतुर चालाक पीपीका मैडम है, उनका नया व्लॉग आ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको एंटरटेन देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी कुछ है चलिए आइए करते हैं उसका रिव्यू शुरू। तो जैसे कि हमने बता दिया है कि इस बार पूरी रेसिपी नहीं बनाई है, बस शॉर्ट फॉर्म में और फास्ट करके जो है वो दिखा दिया है सारे इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या है, क्योंकि वो जो खुद तो खाते ही खाती हैं और हमने सुना है, जो कि वो कहती हुई नजर आई थी कि जो जनाब हैं वो भी वो खाते हैं। वो लड्डू खाने का ही नतीजा, पंजीरी खाने का ही नतीजा है कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो ऐसी हो गई थी और हर टाइम जो है वो हाँफते रहते हैं। एक तरफ तो आप जो है इतना हैवी जिम कर रहे हो या उसका नाटक कर रहे हो, भाई ये तो आपको बेहतर ही जाने। लेकिन ये दोनों का ही, मियाँ बीवी का है कि एक तरफ तो दिखाते हैं कि डाइट कर रहे हैं, अजवाइन का पानी पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से देखा जाए तो जो न्यू मदर होती हैं उनके लिए तो ये बेहतर होती है 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक, जिससे कि उनको वेट लॉस का, डाइट का इनका ज़्यादा केयर भी नहीं करना चाहिए। रिहर्सल के बीच में ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता, लेकिन हैवी लड्डू खाने का मन करता है, क्योंकि वो घी में तले हुए होते हैं, फिर उसमें मीठा डला हुआ होता है, तो वो खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी अच्छा सा हेल्दी नहीं खा सकते। और फाइनली 10-12 दिन बाद फिर टाइम मिल गया है। वो जो सो कोल्ड दीवार है जिस पर लिख रखा है वो सो कोल्ड, जो इनका एक पेट डायलॉग है, उसमें वो फ्लावर स्टिक लगाने का, और क्या उसको लगा रही हैं, अपने आप को पता नहीं क्या डिज़ाइनर समझ रही हैं। और मेरे ख्याल से तो जब डिज़ाइनर खुद ही हैं तो डिज़ाइनर को हायर क्यों किया था? उसको बेचारी को हायर किया, फिर बेचारी को फायर किया, और फायर भी ऐसे नहीं किया, उसको बुरी तरह से बैश करते हुए, बुरा भला बोलते हुए। अभी तो सब झलक दिखला जा रहा है ना, तो उसके लिए वोट अपील करनी है, लोगों से अच्छा अच्छा दिखाना है, और उस अच्छे अच्छे दिखाने के लिए और क्या क्या अच्छा दिखाना है वो आप व्लॉग में, वीडियो में बने रहिए, आगे आपको वो भी देखने सुनने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम पॉइंट पर आते हैं। तो वो फ्लावर स्टिक लगा रही है जिससे वो खुद ही कंफर्टेबल नहीं है। हमें तो वो बिल्कुल बकवास लग रहा है, लेकिन मैडम को अच्छा लग रहा है, तो चलो भाई उनको ये भी करने देते हैं। मुझे तो एक चीज़ ही समझ में नहीं आ रही, जो न्यू मदर होती हैं उनके पास इतना ही सारी चीज़ों के लिए टाइम निकल कैसे आता है? और एक तरफ तो इनको बाल बनाने का भी टाइम नहीं होता, अपने आप को संवारने का टाइम नहीं होता, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनने का टाइम नहीं होता, और दूसरी तरफ उनके पास इतना टाइम होता है कि कार बना लें, उसको जो है उसमें 3-4 दिन 5-6 दिन उसमें बर्बाद कर लें, फिर दीवार को डेकोरेट कर लें, पंजीरी बना लें, और कहती हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं इतने भरे पूरे परिवार में हूँ। भरे पूरे परिवार में से कोई हेल्प के लिए नज़र नहीं आता, या आप उनकी हेल्प लेना नहीं चाहते? अब भाई जैसी आदत डालोगे वैसी आदत डल जाएगी। तो वो बेबी जो है वो कैमरे की तरफ को पूरी अच्छी तरीके से फोकस करता है, बाकी किसी चीज़ पर फोकस करे या ना करे। आप कितना मर्जी उसको खिला लो, बातें कर लो, उसको कहो, उसको ये अट्रैक्शन दो कि हमारी तरफ देखे, लेकिन वो नहीं देखता, वो कैमरे की तरफ पूरी अच्छी तरीके से देखता है। जब आपने डे 1 से उसके फेस पर कैमरा मारकर उसको कैमरे की आदत डाली है, तो वो तो कैमरे को समझता है कि शायद मेरे माँ बाप यही हैं। तो ये बिना वजह की जो हंसती हैं ना, बहुत इरिटेटिंग लगता है। बिना वजह की हंसना, कोई कारण हो, कोई ऐसे कोई जोक हो, कोई हंसने का पॉइंट हो, तो वहाँ समझ में भी आता है कि चलो भाई आदमी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है, इंसान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा है, लेकिन बेवजह में हा 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 हा, वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। और फिर आ गई हैं अपना तेल बेचने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल लिटरली मैं यही कहूँगी, तेल बेचने के लिए। पिछले 1-1.5 महीने में इन्होंने 3 या 4 तेल प्रमोट करे हैं। पहले एक खुद तो लगा लो। सही बात तो यही है कि एक तेल लगाने के लिए आप ये कहते हो कि इसको 2-3 महीने तक लगाओ तो उसको आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। आप 1 महीने में 2-3 तेल जो है अपने सब्सक्राइबर को बेच रहे हो बिना खुद यूज़ करे हुए, और तो फिर आप स्पा कराने जा रहे हो, ये करा रहे हो, वो करा रहे हो। पहले खुद उसको 2-3 महीने इस्तेमाल करते, उसको रेगुलर बेसिस पे दिखाते, तो आप यकीन बनाते दूसरों के लिए। ये तो दूसरों को जो चूना लगाने वाली बात हो गई ना। खुद तो पैसों के लिए 2-2, 3-3, 4-4 तेल प्रमोट कर रहे हो और कह रहे हो कि इनको 2-2, 3-3,
3-3 महीने तक लगाओ ताकि अच्छा रिजल्ट मिले, तभी आपके बाल ऐसे हैं। वाओ, कि कहीं जाते हैं तो उस पर एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। सही कहा है किसी ने, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं ना, मैं सारे इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर की बात कर रही हूँ जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो ना अपने फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर, अपने चाहने वालों को जो इनको पसंद करते हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाने में कितने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और कुछ अंधभक्त तो ऐसे होते हैं कि अगर ये महीने में 5 सब तेल भी दिखाएंगे ना तो 5 ही खरीद लेंगे, चाहे फिर वो यूज़लेस हो, चाहे फिर वो फेंकने वाले हों। इतने अंधभक्त हैं। तो जितने भी इनके सब्सक्राइबर हैं ना, जो आकर यहाँ कमेंट में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो भाई हर बार जैसे जो ये तेल या शैम्पू या भी कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस का जो भी कुछ है ना, वो जो भी ये कुछ बेके, वो 20% का इनका जो कट होता है वो उनको ज़रूर दिलाएं और उसको ज़रूर ख़रीदें। फिर चाहे उससे आपके बाल ख़राब हो जाए, चाहे उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाए, चाहे कुछ भी ख़राब हो जाए, लेकिन लेना ज़रूर, ठीक है। खुद सोचती भी नहीं है, मतलब एक बार भी मन में इस चीज़ का ख्याल नहीं आता कि अभी मैंने 5 दिन पहले एक तेल का प्रमोशन किया था और वो मैंने बताया था अपने सब्सक्राइबर को ये अच्छा होता है बालों के लिए, और 5 दिन बाद मैं दूसरे तेल को कह रही हूँ कि ये अच्छा होता है, तो खुद को अंदर से गिल्टी फील नहीं होती है 1% भी। और एक चापलूसी, चालाकी या जो भी कुछ आप कहो, अब उसका देखो भाई प्रूफ ये है कि जब इनकी ननद जो है शादी के बाद पहली बार अपने घर मुंबई आई थी, तब ये मैडम जो है बाथरूम में घुसकर बैठ गई थी। ना तो उसको आते टाइम हाय बोला, गले लगाया और अपनी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी डॉल, ना तो तब बोला, ना ही जाते टाइम। मतलब बाथरूम में इतनी देर लगा दी कि ऐसे भी नहीं हुआ कि उसको एटलीस्ट बाय बोल देते आ देते। लेकिन तब तो कोल्ड वॉर चल रहा था और अब सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि भाई हम साथ साथ हैं, दिखाना है। दूसरी बात, झलक दिखला जा रहा है तो वोट भी तो अपील करनी है ना, लोगों से वोट भी तो बटोरने हैं, तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना है। अब जब वहाँ से पूरी मोदाहा से पलटन आई है तो उस पलटन के लिए स्पेशली बेबी को छोड़कर नीचे गई है रिसीव करने के लिए। अब इसको चतुर चालाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, सारा कुछ बहुत दिमाग से खेलती हैं और सब कुछ स्क्रिप्टेड प्लान होता है। मतलब जो अपने इनके चंगू मंगू हैं उनको कैमरा दिया है, वहाँ गई हैं। और तो और वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि जिस अम्मा को पूछ नहीं रहे थे, 8 महीने तक उनका जिक्र नहीं था, 10 महीने तक उनको पूछ नहीं रहे थे, बुला नहीं रहे थे, बात तक नहीं थी, कोई एक कॉल नहीं दिखा रही थी, उन अम्मा को अपने हाथों से झुककर नीचे चप्पल पहनाई जा रही थी। वाह, सही है पीपिका मैडम, सही जा रहे हो आप बिल्कुल। एक एक बंदे को गले लगा के जो है अच्छी बहू, अच्छी बेटी, अच्छी वाइफ, अच्छी माँ होने का प्रूफ दे रही हैं। अरे जिस चीज़ का प्रूफ दिया जाए, जिस चीज़ को दिखावे के लिए किया जाए, वो चीज़ असली थोड़ी ना है। देखने के लिए ऐसी इतनी फैमिली है जिनका प्यार, बॉन्डिंग वो दिखाई दे जाता है कुछ ही पलों से, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। आप तो डेली व्लॉगर हो ना, तो जितने भी डेली व्लॉगर होते हैं वो सब नौटंकीबाज होते हैं और वो सब सीनों को रिक्रिएट करते हैं। और अम्मा के साथ क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी, इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि अम्मा ने जो वो पुराना कुछ जो राज खोल दिया था उसके चलते अब क्योंकि अम्मा ही अम्मा हो रही है। टाइटल में भी देखोगे तो नाम अम्मा का, खाना बनाया तो अम्मा का फेवरेट, चप्पल पहनाई जा रही है तो अम्मा को। और पहली बार जो है अम्मा जो है वो मिली रूहान से। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि पूरे एंटायर जो भी उनका व्लॉग था उसमें अम्मा को इतना हाईलाइट किया है ताकि लोगों से वो जो पुरानी छवि है ना वो मिट जाए, धुंधली हो जाए, और ये जो नई छवि है अच्छी बहू की, अच्छे जो है गृहिणी होने की, वो लोगों के दिमाग में छप जाए। सलाम रूहान, आ गई हैं दादी। दादी इतनी दिन के लिए छोड़कर चली गई थी, तो दादी साथ क्यों नहीं लेकर गई अपने पोते को, या रुक क्यों नहीं गई कि नहीं भाई मैं पोते को छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं क्योंकि मेरे बगैर तो मेरा पोता रहता ही नहीं है। एक बार को नानी के लिए रह जाएगा लेकिन दादी के लिए नहीं रह सकता। दिन भर तो वो नानी रखती हैं, बेचारी नानी क्या, वो तो नैनी ही बन गई हैं। अब क्योंकि पूरी फैमिली थक के आई है तो मैडम हमारी तो बहुत ही सुपर वुमेन है, सुपर अच्छी बहू है, फरिश्ता बहू है। तो फरिश्ता बहू ने जो है डिनर अरेंज किया है खाना वाना खिलाने के लिए। उसी से ही तो जनाब को कंटेंट मिला था, उसी से जो है वो डब्बा को कंटेंट मिला था, और उसी से ही जो हमारी पीपिका मैडम को कंटेंट मिला था। अब एक घर में 3 व्लॉगर होते हैं तो भाई इतना तो झेलना ही पड़ेगा ना। तो सब कुछ, और वहाँ कहते हुए नजर आई है, बार बार बड़े प्यार से पूछ रही हैं, अम्मा कैसा लगा, आपके लिए स्पेशल बनाया है। वो तो हमें पता है ना, अम्मा को इतनी जो हाईलाइट किया जा रहा है, इतना ज़्यादा अम्मा को क्यों दिखाया जा रहा है, अम्मा अम्मा क्यों हो रहा है, वो हमें सब समझ में आता है। पुरानी बातों पे मिट्टी डालने के लिए, ताकि मैं अच्छी बन जाऊं, और जिन लोगों की नज़रों में मैं किसी भी वजह से अगर मेरी बातें थी या वो बातें पुरानी अभी भी हैं तो वो धुंधली पड़ जाएं। अगर तेल से इतना ही फ़ायदा होता है तो स्पा लेने की क्या ज़रूरत है। हेयर स्पा लेने के लिए चले गए, मैनिक्योर पेडिक्योर लेने के लिए चले गए, और बच्चे को ले गई है साथ में। अगर ये चाहती तो बच्चे को छोड़कर जा सकती
सकती थी ना दादी के पास, तो इतनी देर तो दादी रख ही सकती है, जैसे कि दादी का प्यार उमड़ रहा था। मैं इतने दिन के लिए छोड़कर चली गई थी बेबी को, तो मतलब तुम इतने दिन के लिए नहीं रह सकते। नानी दादी तो ऐसा हमने बहुत बार देखा, हम खुद अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते थे कई कई घंटों के लिए। अगर कुछ काम होता था जहाँ बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता, तो वहाँ हम आराम से छोड़कर जा सकते थे, क्योंकि नानी दादी आराम से बच्चों को रख लेती हैं। लेकिन ये क्या करा, अपने साथ अपनी नैनी को लेकर गई, यानी कि बच्चे की नानी को लेकर गई नैनी बना के, जो कि वो पूरी तरह से नैनी ही बन गई हैं। वो नैनी है जो कभी किसी ज़माने में इनके ब्लैक पैचेस हुए थे। ज़माना छोड़िए, अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने ब्लैक पैचेस बोला था, उसके बावजूद भी वो इतना सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो माँ है। अब ये माँ बनी है, अब ये भी जो है कल को जब इनका बच्चा ये कहेगा ना कि हमने ब्लैक पैचेस देखे हैं, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने अपने माँ बाप की कैसी करके इंसल्ट की है ब्लैक पैचेस बोलकर। कहते हैं ना, जो कर्मा होता है ना वो लौट कर आता है, और हर किसी को ऊपर वाले ने सबक देने की सोची हुई है, पहले से ही ठाना हुआ है। तो लेकिन वक्त की बात होती है, जब जिसका वक्त आ जाता है ना, तब उस वक्त पर उसको उसका जवाब भी मिल जाता है। तो जैसे इन्होंने अभी, जब तारीफ़ वाली बात होती है, कोई अच्छी चीज़ सीखने वाली बात होती है, तो फटाफट कहती हैं ये मैंने अपने पापा से सीखा है, मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया है। हमने कई सारे इनके इंटरव्यू देखे थे जिसमें इन्होंने अपने पापा की भर भर के तारीफ़ करते हुए नजर आई थी कि मैंने ये चीज़ें जो है अपने पापा से सीखा है, मेरे घर में ऐसा होता था, मेरी मम्मी ऐसे करती थी। आज वही मम्मी साथ में है, पापा भी जो है वो भी जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है वो भी आते हैं। वही माँ बाप, जिन माँ बापों को सरेआम जाकर किसी और के चैनल पर जाकर आप बैश कर आए थे, आप उनको बुरा भला बोल कर आए थे, ब्लैक पैच बोल कर आए थे, ऐसी निकम्मी औलाद से तो भाई मुझे तो क्या है कि ना ही हो तो ज़्यादा बेहतर है, जो सरेआम जाकर अपने ससुराल वालों की इतनी बढ़ाई करती हैं और माँ बाप को ब्लैक पैच बोलती हैं, और उसके बावजूद भी उन माँ बाप को कैसे फेस करती हैं। इसी को माँ बाप कह देते हैं कि इतनी बेइज्जती करी। क्या उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं सुना होगा जब ये ऐसे बोल कर आई थी? लेकिन इसके सबके बावजूद भी जब इन्होंने अपने उस रिश्ते को तोड़कर और नया रिश्ता, और वो भी दूसरे धर्म में जाकर जब वो रिश्ता चुनने की कोशिश की, उसके बावजूद भी माँ बाप में नहीं बनते थे, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। उसके लिए भी इनकी शादी में वो शामिल हुए, एक साथ अटेंड किया उन्होंने। उसके बावजूद भी ये नहीं कि पुरानी बातों को, आपके बचपन की बातों को क्यों घुसा के ले आते हो बीच बीच में। अगर लानी है तो अपने पास्ट की बात लेकर आइए ना, जो 6-7 साल 8-10 साल पहले की है। आपके अपने बारे में तो कभी जिक्र नहीं करते, अपनी बातों को तो मिट्टी डाल के ऐसे दफना दिया है कब्र में कि उनको तो आपने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन बस जब कभी बुराई करनी होगी तो माँ बाप को बुराई करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं, चाहे फिर वो अपने चैनल पर हो, चाहे फिर वो किसी और के जाके चैनल पर इंटरव्यू वाली बात हो। और उसके बाद बच्चा वहीं सो रहा है तो बहुत ही धीरे धीरे से बोलेंगी, और फिर बस ये बता देंगी कि पता नहीं कितनी बड़ी एक्सपीरियंस मदर हो गई है ये, कि ये दुनिया को ज्ञान बांटने में पीछे नहीं हटेंगी। भैया जितने भी नए सब्सक्राइबर, न्यू मदर है ना, इनसे ज्ञान बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इनको 1% भी किसी भी चीज़ की तहजीब है नहीं। ये जो गलत खुद करती हैं वही ये गलत दूसरों को भी सिखाती हैं। तो भाई ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।